नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम अंक ज्योतिषी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए सरकारी सेक्टर में अच्छा रहेगा और यदि गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी करते हैं तो कौन सा क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग फील्ड, प्रशासनिक क्षेत्र, पुलिस का क्षेत्र, अकाउंट्स का क्षेत्र, बैंकिंग, न जाने कितने सेक्टर हैं, कौन सा क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा है, आप किसके लिए बने हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी है, अपनी जन्म तिथि लिख लेनी है। मैं जन्म तिथि के बाद हस्तरेखा से ये कन्फर्म करूंगा कि आपकी नौकरी के लिए आप बने हैं या फिर आपको व्यवसाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। मैंने यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ लिख रखा है पहले से। ये डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1987। आपको क्या करना है, ये सभी डिजिट को इसके अनुसार यहाँ भर देना है। सभी डिजिट को, जितने भी डिजिट हैं मैंने सभी डिजिट को यहाँ भर दिया। जैसे 2 के जगह मैंने 2 लिख दिया, 3 के जगह हमने इसमें जो 3 था 3 लिख दिया, 6 को 6 की जगह लिख दिया, भर दिया। अब क्या करना है, कोई जब आप इसको भर लेते हैं आपको मूलांक निकालना, ये महत्वपूर्ण है। आज हम मूलांक से ही जानेंगे कि आपको किस सेक्टर में नौकरी मिलने की संभावना है। मूलांक कैसे निकलता है, आपकी जो जन्म तिथि की पहली ये होती है, ये देख लीजिए, ये 23 है, ये आपका मूलांक है। और अंक ज्योतिषी कहता है कि आपको ऑलवेज सिंगल डिजिट में लेना है, तो 3 + 2 5। मूलांक कितना निकल गया, 5, तो हम यहाँ पर लिख दिए 5। ये मूलांक हो गया। मूलांक निकालने आपको पता चल गया। नहीं जानते हैं तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ। यदि आपका जन्म 1 को 10वीं तिथि को या फिर 19वीं तिथि को या फिर 28वीं तिथि में, ये 4 तिथि को यदि आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक कितना होगा, 1। मूलांक कितना, 1 होगा। ये कैसे होगा, 1 मूलांक है तो 1, 10 है तो 0 + 1, 1 + 9 10 अर्थात 1, 2 + 8 10 अर्थात 1, ये निकलता है मूलांक। यदि आपका मूलांक 1 निकल कर आता है तो आपके लिए जो सेक्टर बना है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र, आपकी नौकरी जो होने की संभावना है वो सबसे अच्छा रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में आप जाइए या फिर जहां भी वर्क करेंगे ऐसे जातक बड़े और उच्च पद पर करेंगे, मैनेजमेंट वाले पद पे, इनके नीचे में बहुत सारे लोग वर्क करेंगे। ऐसे हायर पद पर 1 मूलांक वाले व्यक्ति जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। यदि मूलांक आता है 2, 2 कब आएगा, आपका जन्म यदि दूसरी तिथि को हुई हो, आपकी जन्म यदि 11वीं तिथि को हुई हो, आपका जन्म 20वीं तिथि को हुई हो, या फिर आपका जन्म हुई हो, आपका जन्म हुआ हो, ये चलिए इतना ही, 2 अब आता है नहीं आएगा। यदि इन तिथि को आपका जन्म होता है तो आपका जो जन्म होता है इसमें, तो आपका मूलांक क्या हो जाता है, 2। अब ये 2 मूलांक वाले जातक जो है इनके लिए जो सेक्टर होता है, ये चिकित्सा का क्षेत्र सबसे अच्छा मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे जातकों को नौकरी मिल सकती है। चिकित्सा, एजुकेशन, शिक्षा और जल से रिलेटेड, जल का क्षेत्र, वाटर ट्रीटमेंट से क्षेत्र वाले क्षेत्र, केमिकल क्षेत्र में ऐसे जातक नौकरी करके अच्छे उन्नति प्रगति करते हैं। यदि आपका मूलांक निकलता है 2, आपका मूलांक यदि 3 है, जन्म हुआ हो 3 तारीख को, 12वीं तिथि को, 21वीं तिथि को, 30वीं तिथि को, यदि इन तिथि को आपका जन्म हुआ हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छे सेक्टर बनते हैं, एक छूट गया इसमें, चलिए, आपके लिए होते हैं, आपका मूलांक क्या होता है, 3। और 3 आपका मूलांक है तो आपके लिए एजुकेशन का सेक्टर सबसे अच्छा रहेगा। आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। अध्यात्म का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र, इंजीनियरिंग फील्ड एवं मेडिकल फील्ड, ये फील्ड के लिए मूलांक 3 वाले व्यक्ति सबसे अधिक फिट होते हैं। यहाँ इन क्षेत्रों में नौकरी मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। 4 नंबर, यदि आपका मूलांक निकलता है 4 तो आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पुलिस का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अकाउंट्स हो, बैंकिंग हो, जिस भी क्षेत्र में आप नौकरी चाहें आपका नौकरी उस क्षेत्र में होने की संभावना निकलती है। यदि आपका मूलांक आता है 4, मूलांक 4 कब आएगा, जब आपका जन्म चौथी तिथि को हुई हो, 13वीं तिथि को हुई हो, 22वीं तिथि को हुई हो या फिर 31वीं तिथि को हुई हो, तो आपका मूलांक आता है 4 और आप किसी भी सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं और अच्छी सफलता पाएंगे। 5 की बात करें, जब हम 5 की बात करते हैं तो ये बुध का अंक है। ऐसे जातक के लिए सबसे अच्छा सेक्टर होता है बैंकिंग सेक्टर में, ऐसे जातक की संभावना बहुत अधिक रहती है। ये अकाउंट्स सेक्टर, अकाउंट्स का कार्य, बैंकिंग सेक्टर का कार्य, चार्टर अकाउंट्स का कार्य,
मैनेजमेंट का कार्य, खास करके ये मैनेजमेंट आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य हो, वैसे सेक्टर में ऐसे जातक की विशेष जो है जाने की संभावना रहती है यदि आपका मूलांक निकलता है 5। नेक्स्ट है कि आपका मूलांक यदि निकल कर आता है 6, तो 6 वाले जातक की जो नौकरी करने की संभावना निकल कर आती है, ऐसे जातक का जो है नौकरी कर सकते हैं ये फैशन से रिलेटेड क्षेत्र में। फैशन से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र हो, या फिर कोरियोग्राफी से रिलेटेड, या फिर ये अच्छे संगीत शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे डांस शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे चित्रकार वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, चित्रकार के शिक्षक हो सकते हैं। कला से रिलेटेड क्षेत्र में इनको नौकरी मिलने की सबसे अधिक संभावना रहती है यदि मूलांक निकल के आता है 6। ऐसा नहीं कि अन्य सेक्टर में नहीं मिलेगा, अन्य सेक्टर में भी कार्य मिलेगा, लेकिन इन सेक्टरों में यदि कार्य मिलता है तो ये विशेष उन्नति प्रगति करते हैं। 7 नंबर यदि आपका निकल के आता है मूलांक 7, तो ये केतु का अंक है। ऐसे जातक अनुसंधान के क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना रहती है। नए नए खोज वाले, अनुसंधान वाले, वैज्ञानिक गतिविधि वाले, साथ में इंजीनियरिंग फील्ड, संचार का क्षेत्र, इनके लिए सबसे अच्छा रहता है, यहाँ इनको जाने की संभावना रहती है। 8 नंबर, 8 ये शनि का क्षेत्र है और आपके लिए बने हैं बिल्कुल मशीनरीज, कहीं भी मेंटेनेंस से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में आपकी नौकरी होने की संभावना, चाहे इंडियन रेलवे हो या बड़े बड़े इंडस्ट्री में, सरकार के कॉरपोरेशन में, थर्मल में, स्टील उद्योग में आप काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां हैं सरकार की, कोल इंडिया है, माइंस के क्षेत्र हैं आपके लिए अच्छे, संचार का क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र में नौकरी होने की आपकी संभावना अधिक होती है। 9 नंबर निकल के आते हैं ऐसे जातक मुख्य रूप से पुलिस वाले सेक्टर में, पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में, नेवी में, या फिर स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में ऐसे जातक विशेष उन्नति प्रगति करते हैं। साथ में ऐसे जातक यदि न्यायालय वाले क्षेत्र में नौकरी करें तो वहाँ भी इन्हें विशेष उन्नति मिलती है। तो आपको ये पता चल गया कि आप अपने मूलांक को निकाल कर ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सेक्टर में आप नौकरी के लिए बने हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं हस्तरेखा से कि सरकारी नौकरी मिलने की क्या संभावना निकलती है। अंक ज्योतिषी के बाद हम हस्तरेखा से कंफर्म करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के क्या योग हैं। तो सरकारी सेवा के लिए सबसे पहले आपको अपना सूर्य पर्वत देखना चाहिए। हमारी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, इसके नीचे का क्षेत्र ये सूर्य का क्षेत्र होता है। सूर्य को सरकारी नौकरी का कारक एवं सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य को शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से और राज्य द्वारा लाभ से जोड़कर देखा जाता है। तो सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो, पर्वत शुभ कहने का अर्थ होता है कि इस स्थान पर गड्ढा ना हो। ये पर्वत यदि गड्ढा ना हो, सामान्य हो तो भी चलेगा, यदि ये उभरा हुआ हो तो ये शुभ माना जाता है। इस पर्वत पर रेखा हो, ये रेखा, ये देखिए, इसे कहते हैं सूर्य रेखा। यदि ये रेखा थोड़ी लंबी है, गहरी है, मजबूत है तो ये सरकारी नौकरी में जाने की संभावनाओं को बहुत अधिक मजबूत कर देती है। ये रेखा जितनी स्पष्ट क्लियर होगी, नौकरी में जाने की संभावना उतनी ही स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। यदि ये रेखा छोटी भी है लेकिन क्लियर और स्पष्ट है तो ये भी एक संभावना है कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं और आपको वहाँ से लाभ होगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए अंक ज्योतिषी के साथ साथ आपको सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा को अवश्य देखना चाहिए। यदि ये आपके लाइन हथेली में मौजूद है, उपस्थित है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने की आपकी संभावना निकल कर आती है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।